आज पढ़ते हैं रैखिक असमीकाएं यानी लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो पहले तो समझ लेते हैं कि असमीकाएं क्या हैं यानी इनइक्वलिटीज़ क्या होती हैं। पहले इसके बारे में जानते हैं। यदि दो वास्तविक संख्याओं या दो बीजीय व्यंजकों के मध्य लेस देन और या ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन और इज इक्वल टू का संबंध हो तो ऐसे संबंध को एक असमीका कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे 2 इज़ लेस देन 3, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, x इज़ लेस देन 3, y इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 2, y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 7 इत्यादि। अब इनमें से यहाँ पर 2 इज़ लेस देन 3 एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 4 संख्यांक असमीकाएँ हैं और x इज़ लेस देन 3, y इज़ ग्रेटर देन 5, x इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 2 या y इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 7 शाब्दिक असमीकाएँ हैं। अब असमीकाओं के गुणधर्म को देखते हैं, जिसमें पहला है कि यदि a इज़ ग्रेटर देन b है और c कोई धनात्मक संख्या है तो a प्लस सी इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b माइनस सी, ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी एंड a अपॉन सी इज़ ग्रेटर देन b अपॉन सी। ये इसका अभिप्राय यह हुआ कि यदि किसी असमीका के दोनों पक्षों में किसी धनात्मक संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या उससे भाग दिया जाए तो असमीका फिर भी सत्य होती है, अर्थात उसका चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। चलिए दूसरा गुणधर्म देखते हैं। यदि a माइनस सी इज़ ग्रेटर देन b है तो इसे हम लिख सकते हैं a इज़ ग्रेटर देन b प्लस सी, अर्थात यदि असमीका किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतरित कर दिया जा सकता है यदि उनके चिन्ह को बदल दिया जाए। नंबर 3, यदि a इज़ ग्रेटर देन b हो तो स्पष्ट है कि b इज़ लेस देन a होगा। इसका मतलब यदि किसी असमीका के पक्ष पक्षांतरित कर दिए जाएं तो असमीका के चिन्ह को उलट देना चाहिए। चौथा गुण, यदि a इज़ ग्रेटर देन b है तो a माइनस बी धनात्मक होगा तथा b माइनस ए ऋणात्मक होगा। माइनस ए माइनस माइनस बी ऋणात्मक होगा तो माइनस ए तो क्या होगा कि माइनस ए इज लेस देन माइनस बी हो जाएगा। अर्थात यदि किसी असमीका के सभी पदों का चिन्ह बदल दिया जाए तो असमीका का चिन्ह उलट देना चाहिए। नंबर 5 गुण, यदि a इज़ ग्रेटर देन b हो तो माइनस ए लेस देन माइनस बी हो जाता है और इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह भी कि माइनस ए सी इज़ लेस देन माइनस बी सी। इसका मतलब यह है अर्थात कि यदि किसी असमीका के दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्या से गुणा कर दिया जाए तो असमीका का चिन्ह उलट देना चाहिए। अब देखते हैं रैखिक असमीकाएं। यदि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 हो तो असमीकाएं ax प्लस बी इज़ लेस देन 0, ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी इज़ लेस देन और इज इक्वल टू 0, ax प्लस बी इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 एक चर राशि x की रैखिक असमीकाएं कहलाती हैं। अब दो चरों की रैखिक असमीकाओं के बारे में जानते हैं। यदि a इज़ नॉट इक्वल टू 0 तथा b इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 हो तो असमीकाएं ax प्लस बी वाई इज़ लेस देन c, ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन c, ax प्लस बी वाई इज़ लेस देन और इज इक्वल टू c, ax प्लस बी वाई इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल टू c
दो चर राशियों x और y की रैखिक समीकरण कहलाती हैं। इस तरह रैखिक समीकरणों की डिफिनीशन हो गई। अब कुछ प्रश्न लेते हैं और इसे हल करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है असमीका x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 4x माइनस 10 को हल कीजिए। इसे हल करते हैं, x माइनस 4x इज ग्रेटर देन माइनस 10 प्लस 1 मिलता है, जिसे सरल करने पर माइनस 3x इज ग्रेटर देन माइनस 9 मिला। दोनों पक्षों को माइनस से गुणा कर देते हैं तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है, जिसको हम लिखेंगे माइनस माइनस 3x इज लेस देन माइनस माइनस 9, जिसे सरल करने पर 3x इज लेस देन 9 मिला। अतः x इसको हल करने पर x इज लेस देन 3 मिला। इसका मतलब x का मान 3 से कम होगा। अब इसलिए 3 से छोटी वास्तविक संख्याएं असमीका के हल हो जाएंगे, असमीका के हल हैं। अतः हल समुच्चय 3 से छोटी सभी संख्याएं हो जाएंगी, यानी 3 को छोड़कर 2, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2 एंड स्वान, इसी तरह सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी, जिसे हम लिख सकते हैं हल समुच्चय छोटे कोष्टक में माइनस इन्फिनिटी कॉमा 3। यही हल समुच्चय हो गया। अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हल कीजिए कि 20x इज लेस देन 90 जब नंबर 1 x एक प्राकृत संख्या है और नंबर 2 x एक पूर्णांक संख्या है। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो 20x इज लेस देन 90, दोनों पक्षों को 20 से भाग दे देते हैं तो 20 कैंसिल हो जाता है, तो x इज लेस देन 90/20 मिला। 0 0 कैंसिल कर देते हैं अंश और हर से, तो हम लिख सकते हैं x इज लेस देन 9/2। अतः x इज लेस देन 4 सही 1/2 मिल जाता है। नंबर 1 जब x प्राकृत संख्या है, इस स्थिति में हल समुच्चय 4 से कम यानी 1, 2, 3, 4 प्राप्त होता है। यही हल समुच्चय हो गया। और जब x एक पूर्णांक संख्या है तो इस स्थिति में हल समुच्चय 4 से कम यानी 4.5 से कम यानी 4, 3, 2, 1, 0, ऋण 1, ऋण 2 एंड स्वान, इसी तरह सभी ऋणात्मक संख्याएं हो जाएंगी। तो जिसको हम लिख सकते हैं कि 0, -1, -2 एंड स्वान, और इधर 0 के आगे हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इस तरह यही हल समुच्चय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमीका 3x - 2 इज लेस देन x + 4 को वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो 3x - 2 इज लेस देन x + 4, जिसे सरल करते हैं तो 3x - x इज लेस देन 4 + 2 प्राप्त होता है। अब 3x में एक x घटा देते हैं तो 2x मिलता है, तो 2x इज लेस देन 4, 2, 6 हुआ, यानी 2x इज लेस देन 6 हुआ। जिसे सरल करने पर यानी दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर 2 2 कैंसिल हो जाता है, तो x इज लेस देन, और 6 को 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 3 प्राप्त होता है, जिसको हम लिखेंगे x इज लेस देन 3। अब चूंकि x वास्तविक संख्या है, अतः असमीका का अभिष्ट हल छोटे कोष्टक में -∞, 3 होगा, यानी 3 से छोटी सभी संख्याएं हो जाएंगी। अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि असमीका x/2 धन x/3 ऋण x इज लेस देन x ऋण 14/3 को वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो x/2 धन x/3 ऋण x इज लेस देन x ऋण 14/3। अब इसमें जो हमारा हर है, हर में विद्यमान संख्याओं का लघुत्तम लेने पर, एलसीएम लेने पर 6 प्राप्त होता है, तो 6 का दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं।
तो 6 इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स इज लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 14 अपॉन 3, जिसको खोलने पर, कोष्टक को खोलने पर पहला पद होता है 3x, दूसरा पद होता है 2x, ऋण तीसरा पद होता है 6x इज लेस देन 6x इंटू 6x माइनस 28, जिसे सरल करने पर 3 2 5 5x प्राप्त होता है, 3x धन 2x 5x हो जाता है, माइनस 6x को लेने पर हमें माइनस x मिला, इस लेस देन 6x माइनस 28 हुआ, जिसे सरल करने पर माइनस x माइनस 6x इस लेस देन माइनस 28 हुआ। अब दोनों के चिन्ह समान हैं, जुड़ जाएंगे, तो जिसको हम लिख सकते हैं माइनस 7x इस लेस देन माइनस 28। दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा कर देते हैं तो सर्वसमीका का असमीका का चिन्ह भी बदल जाता है, यानी माइनस 7x इज ग्रेटर देन माइनस 28, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7x इज ग्रेटर देन, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 28, यानी 7x इज ग्रेटर देन 28 हुआ। दोनों पक्षों को 7 से डिवाइड करने पर 7 7 कैंसिल हो जाता है, तो x इज ग्रेटर देन 7 चौक 28 4 प्राप्त हुआ, यानी x इज ग्रेटर देन 4 हुआ। चूंकि x वास्तविक संख्या है, अतः असमीका का अभीष्ट हल 4 से बड़े सभी संख्याएं हो जाएंगी, जिसको हम लिख सकते हैं छोटे कोष्टक 4 ∞, यही अभीष्ट हल हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निमिषा ने तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा में क्रमशः 50 और 55 अंक प्राप्त किए हैं। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह वार्षिक परीक्षा में पाकर 60 अंक न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो मान लेते हैं कि माना निमिषा वार्षिक परीक्षा में यक्ष अंक प्राप्त करती है, तो प्रश्नानुसार हम लिख सकते हैं कि 50 धन 55 धन x बटे 3 इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 60, जिसे सरल करते हैं तो 50 और 55 जोड़ने पर 105 मिलता है, तो हम लिख सकते हैं 105 धन x इज ग्रेटर देन 3 इंटू 60, जिसे सरल करने पर हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 180 माइनस 105, जिसे सरल करने पर यह 180 में 105 घटाने पर 75 मिलता है, जिसे हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू 75। अतः निमिषा को वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 75 अंक प्राप्त करना चाहिए, यही हल हो गया। आज इतना ही, धन्यवाद।